स्वागत है आपका शुभ 24 न्यूज में। मैं हूं हिमांशी आपके साथ। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के लिए जबरदस्त मारामारी, स्टॉक खत्म होने से 700 से अधिक पंप बंद, मचा हाहाकार। अलवर से जीएसटी के 2 अधिकारी ट्रैप, ऑयल मिल मालिक से ली 4 लाख की रिश्वत, फर्जी स्टॉक बताकर मांगे थे 10 लाख। रॉयल्टी नाका हटाने की मांग पर नेशनल हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ बूंदी पुलिस ने लिया एक्शन, 39 के खिलाफ मामला दर्ज, 5 गिरफ्तार। राजस्थान में 17 जून से बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ शुरू होगा बारिश का दौर। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में आमतौर पर जून में पानी के लिए हाहाकार मचता है, लेकिन पहली बार पानी के साथ पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा है, क्योंकि तेल कंपनियों ने अपने मुनाफे के लिए भुगतान नियम बदल दिए हैं। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियां 3 दिन की उधारी वाले सिस्टम को खत्म करने के बाद एडवांस रकम लेकर भी राशनिंग से डीजल पेट्रोल देने की तानाशाही पर उतर आई है। मंगलवार को ऐसे हालत हो गए कि प्रदेश में जैसे जैसे इन कंपनियों के पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म होता गया, वैसे ही पंप बंद होते चले गए। दोनों कंपनियों के 2500 में से 700 से ज्यादा पंप बंद होने की सूचनाएं पेट्रोलियम डिलीवर्स एसोसिएशन के पास पहुंची है। जयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली में दोपहर बाद जैसे ही पंपों पर तेल का पुराना स्टॉक खत्म हुआ, वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक लिख पंप बंद कर दिए गए। कंपनियों के डिपो से पेट्रोल डीजल की डिलीवरी के लिए 3 से 4 दिन की वोटिंग चल रही है। शहरों से गांवों तक लोग हाथों में पीपी लेकर और ट्रैक्टरों में ड्रम रखकर पेट्रोल डीजल के लिए पंप दर पंप भटक रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। ईडी ने कांग्रेस नेता से मंगलवार को 11 घंटे से अधिक और सोमवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने राहुल गांधी से आज भी पेश होने के लिए कहा है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से सटे इलाके में धारा 144 लागू कर रखी है। मुख्य विपक्षी दल ने अपने नेता से ईडी की पूछताछ को अनसंवैधानिक और गांधी परिवार की विश्वसनीयता खत्म करने का प्रयास करार देते हुए दावा किया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों, नौजवानों और मजदूरों के हक की आवाज उठाई है और कोरोना संकट एवं सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। ईडी धन शोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज कर रही है। इसी मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पेश होने के लिए कहा है। सोनिया गांधी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्वस्थ हैं और फिलहाल सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। भरतपुर एसीबी ने अलवर के 2 सीजीएसटी के अधिकारियों को 4 लाख की रिश्वत लेकर जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों अधिकारी भरतपुर के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक ऑयल मिल पर फर्जी स्टॉक बताकर ऑयल मिल मालिक से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 4 लाख में सौदा हुआ। ऑयल मिल के मालिक ने एसीबी को इसकी शिकायत की और एसीबी ने उन्हें अलवर जाते समय गिरफ्तार कर लिया। घूसखोर धनराज कुमावा सीजीएसटी का सुप्रिंटेंडेंट, दूसरा आरोपी विनय यादव सीजीएसटी के इंस्पेक्टर, दोनों भरतपुर के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक ऑयल मिल पर पहुंचे और ऑयल मिल का स्टॉक चेक किया। तब दोनों आरोपियों ने ऑयल मिल मालिक को बताया कि उन्होंने 9 करोड़ का फर्जी स्टॉक कर रखा है। दोनों अधिकारी ऑयल मिल मालिक को डरा धमकाकर उससे 10 लाख की रिश्वत की मांग करने लगे और ऑयल मिल मालिक को गिरफ्तार करने की धमकी भी देने लगे। ऑयल मिल मालिक ने ऑयल मिल के कागज दोनों अधिकारियों को दिखाए, जिसके बाद 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। ऑयल मिल के मालिक ने दोनों अधिकारियों को 4 लाख रुपए की रिश्वत दी, साथ ही इसकी शिकायत भरतपुर एसी में भी कर दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और सीजीएसटी के अधिकारियों की गाड़ी को रीको के सीएनजी पंप पर रोक लिया और उसे चेक किया तो गाड़ी में 4 लाख रुपए रखे हुए थे, जिस पर दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है।
बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 110 पदों पर भर्तियां निकली हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली ये भर्तियां बीएसएफ के एसएमटी के लिए की जाएंगी, जिसके लिए 10वीं पास लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स उम्मीदवार 11 जुलाई तक बीएसएफ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। बीएसएफ के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रुप बी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर पद पर 22 पदों पर भर्तियों की जाएंगी, जिनमें सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक के 12, सब इंस्पेक्टर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के 4 और सब इंस्पेक्टर स्टोर कीपर के 6 पद शामिल हैं। वहीं कांस्टेबल के 88 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बूंदी के बसौली नाके पर लगे खनिज विभाग के बजरी रॉयल्टी नाके को हटाने की मांग को लेकर किए गए जयपुर कोटा नेशनल हाईवे जाम मामले में बूंदी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने जाम लगाने वाले 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में हिंडौली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसीपी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जो जगह जगह दबिश देकर आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। गौरतलब है कि कोटा उत्तर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित हजारों की संख्या में समर्थक बसौली मोड़ पर हाईवे को 15 घंटे जाम कर बैठ गए थे। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार सुबह लाठीचार्ज करके पूर्व विधायक सहित समर्थकों को खदेड़ा और जाम को खुलाया था। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और उनकी देखभाल के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत की है। इस योजना को राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 103वीं जयंती पर शुरू किया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। ये राशि महिलाओं को 5 चरणों में दी जाएगी। वहीं पहले योजना सिर्फ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये राशि 5 चरणों में महिलाओं को मिलेगी। राजस्थान की इस योजना का बजट 43 करोड़ रुपए रखा गया है और करीब 77,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना की फंडिंग स्टेट मिनरल फाउंडेशन, माइनस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। इसमें मिलने वाली राशि सीधे महिलाओं के अकाउंट में ही जाएगी। राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर चलाया गया तंबाकू मुक्त अभियान साल भर चलेगा। 100 दिवसीय अभियान के समापन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब इसे पूरे साल भर चलाने को कहा है। मिशन निदेशक NHM डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि 100 दिन के अभियान के साथ तंबाकू नियंत्रण का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 365 दिन का अभियान और कार्य योजना तैयार कर अब फिर से काम शुरू किया जाएगा। 100 दिवसीय अभियान के रिव्यू को लेकर हुई स्वास्थ्य विभाग, द यूनियन व SRKPS की कार्यशाला के दौरान डॉक्टर सोनी ने ये बात कही। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया ने कहा कि जिला स्तर पर तंबाकू छोड़ने के लिए काउंसलिंग करने की आवश्यकता है, इससे जागरूकता आएगी। वहीं जागरूकता अभियान को जिला स्तर पर ओरल हेल्थ, NCD और HIV के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाया जा सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर प्रदेश भर की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं में तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में बताकर जागरूक किया गया। प्रदेश में पहली बार तंबाकू के विषय पर ग्राम सभाएं हुई। सभी विभागों में, विद्यालयों में, पंचायत स्तर पर, नरेगा साइटों सहित आमजन भी तंबाकू सेवन न करने की शपथ ली। वहीं राजकीय कार्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों, राजकीय निर्माण कार्यस्थलों आदि पर उपलब्धि राजकीय कार्मिकों ने भी तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ ली। राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का प्रयोग करने पर प्रदेश में एक दिन में 10 लाख चालान काटे गए। सांवली में राजकीय कल्याण मेडिकल कॉलेज के अधीन जिले में 2 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। एक अस्पताल कल्याण अस्पताल परिसर में और दूसरा नया अस्पताल सांवली मेडिकल कॉलेज परिसर में बनेगा। सांवली मेडिकल कॉलेज परिसर में नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है, जबकि कल्याण अस्पताल में बनने वाले नए अस्पताल के लिए जगह का चयन हो गया है। चयनित जगह पर बने पुराने भवन को हटाने के लिए जल्द ही प्रशासनिक मुहर लगाने वाली है।
कल्याण अस्पताल परिसर में बने टीबी क्लिनिक को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रबंधन ने प्रस्ताव ले लिया है। वहीं कल्याण अस्पताल में पहली मंजिल पर एक नया वार्ड शुरू हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो कल्याण अस्पताल में बन रहे नए आईसीयू का निर्माण 1 माह में और अस्पताल परिसर में सड़क व नाली निर्माण मानसून सीजन के पहले ही हो जाएगा। कल्याण अस्पताल में पहली मंजिल पर एक नया वार्ड शुरू होगा, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही नए दवा वितरण केंद्र खुलेंगे। गौरतलब है कि नए अस्पताल शुरू होने से मरीजों को मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। राजस्थान के बूंदी में गुस्से में आकर एक पति ने पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने अपने बच्चों के सामने ही पत्नी का गला रेता और आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने घटना के 5 घंटे बाद ही आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी की बात से गुस्सा होकर उसने खाना बना रही पत्नी के साथ मारपीट की और कुल्हाड़ी से गला रेत दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। गौरतलब है कि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। वहीं बूंदी जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 1 वर्ष में 1 दर्जन से अधिक हत्या की वारदात घटित हुई है। प्री मानसून ने राजस्थान में प्रचंड गर्मी और लू से काफी राहत दिला दी है। मंगलवार को बाड़मेर और बारां जिले में भारी बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर के चौहटन में 130 mm, जबकि पूर्वी राजस्थान में बारां के अटूरू में 98 mm हुई है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के अजमेर और जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान है कि 15 जून से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों यानी बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17, 18 और 19 जून को गरज के साथ कहीं कहीं हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ राज्य के अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।